सोचिए युद्ध का मैदान है, एक टैंक जा रहा है और बूम, एक आरपीजी लगता है, धमाका होता है, लेकिन टैंक वो चलता रहता है। अजीब है ना? हाँ, अजीब लगता है। पर अक्सर ऐसा होता है और इसकी वजह हो सकती है वो टैंक पर लगी अजीब सी दिखने वाली ईंटें। ईंटें टैंक पर? हाँ, मतलब वो ईंटें नहीं है असल में, वो है एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर, ERA कहते हैं शॉर्ट में। एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर, ERA। हाँ। अच्छा, तो आज हम इसी पे बात करने वाले हैं। बिल्कुल, आज हम यही समझेंगे कि ये ERA आखिर है क्या भला, ये काम कैसे करता है और क्यों ये आजकल के टैंकों के लिए इतना जरूरी हो गया है, खासकर उन हीट राउंड्स के खिलाफ। हीट, हाई एक्सप्लोसिव एंटी टैंक, ये नाम तो सुना है, पर ये इतने खतरनाक क्यों होते हैं कि इनके लिए खास इंतजाम करना पड़ता है? देखिए, हीट राउंड की तकनीक काफी स्मार्ट है। इसमें क्या होता है कि विस्फोटक के पीछे एक खास आकार का, मतलब कोन जैसा मेटल लाइनर होता है। मेटल लाइनर? हाँ, जब ये फटता है तो वो मेटल पिघलकर एक बहुत ही गर्म पतली सी धार बन जाता है, एक जेट। पिघली हुई धातु की जेट। बिल्कुल, और ये जेट जो है वो कोई मामूली जेट नहीं, इसकी रफ्तार आप अंदाजा लगाइए, करीब 8000 मीटर प्रति सेकंड तक हो सकती है। 8000 मीटर प्रति सेकंड? ये तो गोली से भी कहीं ज्यादा तेज हुई। हाँ, बहुत ज्यादा। और इतनी तेज रफ्तार और गर्मी से ये मोटे से मोटे स्टील के कवच को भी भेद सकती है, इसीलिए ये इतना बड़ा खतरा है। बाप रे, 8000 मीटर प्रति सेकंड। तो फिर ये ईरा, ये विस्फोटक वाली ईंटें, इसे कैसे रोकती हैं? इनकी बनावट में ऐसा क्या खास है? तो ERA को लगाते हैं टैंक के मेन आर्मर के ऊपर। हर ब्लॉक जो है वो एक तरह का सैंडविच है। सैंडविच? हाँ। मतलब खाने वाला? नहीं, मतलब 2 परतें हैं धातु की प्लेटों की और उनके ठीक बीच में विस्फोटक की एक पतली परत दबी होती है। धातु, विस्फोटक, फिर धातु। अच्छा, और इसका फायदा ये कि ये जो ट्रेडिशनल मोटा वाला कवच होता है ना, उससे काफी हल्का होता है, तो टैंक की जो फुर्ती है, मोबिलिटी, वो बनी रहती है। और ये छोटे छोटे ब्लॉक्स या टाइल्स में होता है। छोटे ब्लॉक्स में क्यों? ताकि अगर एक जगह हमला हो तो सिर्फ वही वाला ब्लॉक एक्टिवेट हो, सारा आर्मर एक साथ ना उड़ जाए। समझ गया। बनावट तो ठीक है, धातु, विस्फोटक, धातु, लेकिन ये विस्फोटक कवच को बचाता कैसे है? ये बात थोड़ी कंफ्यूजिंग है। मतलब खुद विस्फोटक होकर बचाएगा कैसे? कहीं टैंक को ही नुकसान ना हो जाए? हाँ, ये सवाल बिल्कुल जायज है। देखिए, ERA का जो सिद्धांत है वो है काउंटर एक्सप्लोजन का, मतलब हमले का जवाब हमले से। काउंटर एक्सप्लोजन? हाँ, जब दुश्मन की वो पिघली धातु वाली जेट, वो हीट जेट, ERA की बाहरी प्लेट से टकराती है तो अंदर का विस्फोटक लगभग फौरन फट जाता है, मिली सेकेंड्स में। फौरन? मतलब जैसे ही जेट लगा वैसे ही ERA फट गया? हाँ, बिल्कुल। माइक्रो सेकेंड्स लगते हैं बस, और ये धमाका कंट्रोल में होता है। इससे क्या होता है कि जो बाहरी और अंदरूनी धातु की प्लेटें हैं ना, हाँ, वो तेजी से बाहर की तरफ फेंकी जाती हैं जेट की दिशा में। अच्छा, प्लेटें हिलने लगती हैं? हाँ, बहुत तेजी से। और ये हिलती हुई प्लेटें उस आने वाली पतली सी जेट के रास्ते में आ जाती हैं, उसको काट देती हैं, उसकी ऊर्जा को बिखेर देती हैं, दिशा बदल देती हैं, मतलब उसको पूरी तरह से डिस्टर्ब कर देती हैं। तो ये प्लेटें उस जेट की सारी ताकत खत्म कर देती हैं? करीब करीब। नतीजा ये होता है कि जेट अपनी जो भेदने की ताकत है, पेनिट्रेशन पावर, उसका लगभग 70 से 80% खो देता है। 70-80%? हाँ, और वो टैंक के मुख्य कवच तक पहुंचने से पहले ही बेकार हो जाता है। और रही बात टैंक को नुकसान की, तो डिजाइन ऐसा होता है कि धमाके का असर बाहर की तरफ ज्यादा हो, टैंक को कम से कम नुकसान पहुंचे। ये तो वाकई कमाल की तकनीक है, हमले का जवाब हमले से। क्या ये सारे ERA एक जैसे ही काम करते हैं या इनमें भी अलग अलग तरह के होते हैं? नहीं, समय के साथ ERA भी काफी बदला है। जो शुरुआती ERA थे, जैसे रूस का कॉन्टैक्ट 1, वो मुख्य तौर पर हीट राउंड्स के लिए ही बने थे। अच्छा, सिर्फ हीट के लिए? हाँ, लेकिन फिर बाद में हेवी ERA डेवलप हुए, जैसे कॉन्टैक्ट 5 है या रेलिक्ट है। हेवी ERA, भारी वाले, इनमें क्या अलग है? ये जो हेवी ERA है, ये सिर्फ हीट जेट्स के खिलाफ ही नहीं, बल्कि जो काइनेटिक एनर्जी वाले राउंड्स होते हैं ना, KE राउंड्स, उनके खिलाफ भी कुछ हद तक सुरक्षा देते हैं। KE राउंड्स मतलब वो टैंक वाले लंबे गोले जो टक्कर मार के तोड़ते हैं? हाँ, वही, जो अपनी रफ्तार और वजन के जोर पर कवच को भेदते हैं। तो हेवी ERA में विस्फोटक थोड़ा ज्यादा शक्तिशाली होता है, प्लेटें भी मोटी होती हैं। कोशिश ये रहती है कि वो उस KE राउंड को या तो तोड़ दें या उसकी दिशा बदल दें। तो ये टैंक पर काफी वजन भी डालते होंगे फिर? कितना वजन बढ़ जाता है? हाँ, वजन तो बढ़ता है, डिजाइन पर निर्भर करता है, पर करीब 750 किलो से लेके 2700 किलो तक वजन बढ़ सकता है टैंक का। अच्छा खासा वजन है। और एक और सवाल, क्या ये छोटी मोटी गोलियों या छर्रों से भी फट सकते हैं? मतलब अगर मशीन गन फायर हुआ तो? नहीं, आजकल के जो ERA हैं वो इतने सेंसिटिव नहीं होते,
उन्हें इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि वो छोटी कैलिबर की गोलियों जैसे 30 mm से कम वाली या बम के छर्रों से एक्टिवेट न हो। अच्छा, उनको सिर्फ बड़े हमले जैसे कोई मिसाइल लगी हो या आरपीजी या कोई टैंक का गोला, उन्हीं को पहचानने और फिर रिएक्ट करने के लिए बनाया गया है। तो कुल मिलाकर ERA सिर्फ एक कवच की परत नहीं है, ये एक एक्टिव सिस्टम है, एक जवाबी हथियार है जो कवच के ऊपर लगा है। इसने तो टैंक युद्ध का नक्शा ही बदल दिया होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। इसने सच में युद्ध के मैदान में शक्ति संतुलन को बदला है। ये दिखाता है कि कैसे रक्षा तकनीक में एक सरल सा लगने वाला आइडिया, विस्फोट से विस्फोट को रोकना, कितनी बड़ी तब्दीली ला सकता है। महंगे गाइडेड मिसाइलों के सामने ये एक सस्ता बचाव है। और ये सोचने पर मजबूर करता है कि जैसे जैसे एंटी टैंक हथियार और भी खतरनाक हो रहे हैं, आजकल वो टॉप अटैक वाले हथियार आ गए हैं, या टेंडम चार्ज वाले, मतलब एक के पीछे एक 2 वॉरहेड। हाँ, टेंडम चार्ज एक बड़ी चुनौती है। तो भविष्य में ये ERA तकनीक इन नए खतरों से कैसे निपटेगी, कैसे डेवलप होगी आगे? ये आज के समय का $1 मिलियन सवाल है डिफेंस टेक्नोलॉजी में। लगातार विकास, नई सोच, यही तरीका है आगे रहने का। बिल्कुल। तो सुनने वालों को ERA का कौन सा पहलू सबसे दिलचस्प लगा? क्या ये काउंटर एक्सप्लोजन वाली बात, या इसके अलग अलग प्रकार, या फिर भविष्य की चुनौतियां? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।